गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मॉर्निंग में बर्थडे गर्ल उठ करके अपना सफाई में लग गई है, झाड़ू पोछा करने में लगी हुई है। और यहाँ लगभग बज रहे थे सुबह के 7 और मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी। तो जल्दी जल्दी मैं भी अपना मेकअप कर रही थी क्योंकि मुझे आज काफ़ी जगह पे जाना था जो मेरे आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो मेकअप वगैरह करके यहाँ हम लोग के लिए आ गया था नाश्ता। नाश्ते में था पोहा, चाय, जो कि आज की बर्थडे गर्ल ने ही बनाया था। चाय के बिना तो यह मेरी नींद ही नहीं खुलती है। तो यहाँ ये बर्थडे गर्ल नहा धो करके आ गई है और ये देखिए शिव जी का जूड़ा लगाए खड़ी है। मैंने इसको इतने सारे रुपए दिए तो खुश होकर के ये तकिया के नीचे रख ली थी। बोल रही थी आज जाऊंगी फ्रेंड्स के साथ, ढेर सारी पार्टी करेंगे, शॉपिंग करेंगे। फिर उसके बाद मैंने इससे पैसे वापस ले लिए, रहने दे। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो करके चल दिए थे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो आगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ये है मेरा शहर जहाँ मैं आई हूँ घूमने के लिए, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ पूरी तरीके से। लखनऊ से आकर के एक सरप्राइज़ हमने ईसा को दिया क्योंकि आज उसका बर्थडे था। ईसा मेरी दीदी की बेटी है और एक सरप्राइज़ देने के लिए हम लोग सुबह सुबह उठ करके रेडी होकर के फिर निकल पड़े हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी दीदी के घर और वहाँ जा कर के उन लोग को सरप्राइज़ देंगे और उन लोगों से मिलेंगे। थोड़ा सा काम भी है तो वो भी हम लोग को करना है। और बर्थडे जो सेलिब्रेट करेंगे वो हम लोग रात को करेंगे, तो वो भी मेरे आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले ही हैं। सच में यार, एक दिन की भी छुट्टी लेकर के आती हूँ ना अपने घर, उसमें भी सुकून नहीं होता है। पूरा टाइम मेरा घूमते घूमते ही चला जाता है। कोई इधर से बुलाए, कोई उधर से बुलाए, लेकिन ठीक है यार, चाहने वाले इतने हैं। तो अब बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। इसमें से 1 किलो कर दो। अब यार दीदी क्या जा रहे थे तो खाली आ जाते अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने सोचा मिठाई रहने देते, फ्रूट्स वगैरह ले लेते। तो मैंने यहाँ एप्पल लिए एंड बनाना लिए और पैक कराए और उसके बाद हम निकल पड़े दीदी के घर के लिए। ये हम दीदी के घर की मार्केट में ही है। यहाँ हम दीदी के घर पहुँचे। किट्टू हम लोगों के वेलकम के लिए बाहर रेडी ही खड़ी हुई थी। ये दीदी की सासू माँ है, अपना घर पे रहती हैं और फिर जैसे घर पे थोड़ा बहुत काम होता है तो बेचारी बाहर बैठे बैठे अपने काम निपटाती रहती हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं से मिले और इनसे मिलने के बाद फिर मैंने बोला मम्मी आज ईसा का बर्थडे है, चलो हमारे साथ। तो बोली अब सारे लोग जा रहे हैं, हम क्या करें जा करके। तो यहाँ ये ब्लैक साड़ी में मेरी दीदी है जो मुझसे बड़ी है काफ़ी। तो हम लोगों के आते ही सबसे पहले दीदी ने हम लोगों के पैर छुए। तो मेरे हस्बैंड किसी से भी कभी पैर नहीं छुलवाते हैं। और उसके बाद फिर हम दीदी के घर में एंटर कर गए और यहाँ जाते ही हमारा अच्छा खासा वेलकम किया गया बिस्किट, नमकीन एंड ये अच्छी सी लौकी की बर्फ़ी से जो दीदी ने अपने हाथ से बनाई थी। और उसके बाद सबके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई दीदी ने। तो ये हम लोगों ने पी और मस्त अच्छी थोड़ी देर बैठ के बातें करी क्योंकि आज हमें बहुत सारी जगह जाना था, टाइम कम था। सभी के यहाँ गए बट थोड़ा थोड़ा टाइम सबके यहाँ हम लोगों ने दिया और अच्छे से खाए पिए। और उसके बाद फिर रेडी होकर के हम लोग निकल पड़े। ईशा का बर्थडे था तो ये ईशा की ही मम्मी है जिनको हम लोग बोले थे रेडी रहना घर चलने के लिए क्योंकि उसका बर्थडे है। तो आप लोग भी उसको सरप्राइज़ दे देना। तो हम लोग कार में लोग को बैठा करके रेडी करके घर ले जा रहे थे। घर ले जाने से पहले मुझे थोड़ा और काम था, ज्वेलर्स के पास जाना था क्योंकि ईसा के लिए हमें कुछ बर्थडे गिफ्ट लेना था। तो वो लेने के लिए हम ये ज्वेलरी शॉप पे आ गए थे। हमारे घर का जितना भी सोना वगैरह बनता है वो इसी शॉप से हम लोग बाई करते हैं। गोल्ड की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी रहती है। बट एक चेन हमने थोड़े दिन पहले बनवाई थी, थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम था तो वही हम लोग यहाँ पर ठीक कराने के लिए आए थे। और उसके बाद फिर हमने बोला कि कुछ हमें चीज़ें और नई नई बनवानी है। ईसा के लिए कुछ गिफ्ट लेना था। सबसे पहले हमने ईसा के लिए ब्रेसलेट सोचा था लेने के लिए, लेकिन ब्रेसलेट मुझे तो अच्छे लग रहे थे बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आए थे। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब कुछ और ले लेते हैं। तो फिर हमने उसके लिए पायल पसंद करी। तो यहाँ देखिए मैं सबसे पहले ब्रेसलेट देख रही हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रेसलेट थे बट पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आ रहे। तो बोल रहे थे कि इतने हल्के हल्के हैं, दो तो कोई अच्छी चीज़ दो जो पता भी चले, ये तो उसके हाथ में पता भी नहीं चलेगी। मैंने बोला लड़कियों के लिए ऐसे ही अच्छे लगते। फिर हमें एक पायल पसंद आ गई और फिर हमने बढ़िया सी एक सुंदर सी पायल उसके लिए पसंद करी, पैक कराई। और फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए मुझे एक चेन का ऑर्डर देना था तो वही हम लोग ऑर्डर दे रहे थे। फिर इन भैया ने हम लोग के लिए चाय मंगाई, चाय पी हम लोगों ने। तो ये था हम लोगों का आज का पहला लोकेशन। और यहाँ देखिए मैं इतना सारा पेमेंट इनको दे करके जा रही हूँ और सारा हम लोग का ज्वेलर के पास सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ लगभग 1 बज गया था। घर आए पे भी आकर के किचन में लग गए। ईसा अभी कोचिंग चली गई थी। घर आते ही फिर मैंने जल्दी जल्दी से दाल चावल बनाए क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लगी थी। मम्मी यहाँ तरोई की सब्ज़ी कट कर रही थी तो उनको भूख इतनी तेज़ लगी थी। सबसे पहले मैंने उन्हें एक एप्पल कट करके दे दिया, बोला पहले ये खा लो तब तक मैं दाल चावल बनाती हूँ। और यहाँ मैं पापड़ तल रही थी क्योंकि दाल चावल के साथ पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो सबसे पहले मैंने दाल बनाई, चावल बनाया और उसके बाद में पापड़
तले और दीदी ने यहाँ पे सब्जी बनाई थी। तो यहाँ देखिए आधे घंटे के अंदर मैंने पूरा खाना रेडी कर दिया था और फिर हम ये अपना खाना दाल चावल खाने में लगे पड़े थे। यार घर में सबके साथ बैठ करके और अपने स्टाइल में खाने का मज़ा ही अलग होता है। मैं हमेशा दाल चावल होता है हाथ से ही खाती हूँ, चम्मच वम्मच से भाई मेरा टाइप नहीं है ये। मम्मी दीदी और ईसा अभी कोचिंग से आ गई थी, जब हम लोग खाना खाने बैठे तो लगे हाथ, हमने बोला तुम भी खाना खा लो। तो सबसे पहले उसने खाना वगैरह हम लोग के साथ खाया। यहाँ तरुण ईसा के लिए ये बर्थडे गिफ्ट लेके आया था, वही उसको देने के लिए रेडी कर रहा था। तो यहाँ मैं साड़ी वाड़ी पहन करके पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ। अब मुझे जाना है मेरे गाँव। तो दीदी यहाँ पे रात के खाने की बर्थडे पार्टी की तैयारी करने में लगी हुई है। मम्मी, मैं, तरुण और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे थे मेरे पापा के घर, मतलब जो मेरा पापा का गांव है वहाँ पे घूमने के लिए, जहाँ हमने अपना बचपन बिताया है। तो यहाँ गांव जाने से पहले मैंने सोचा सबके घर जाना है पहली बार शादी के, तो सबके लिए मिठाइयाँ और कुछ फ्रूट्स लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेरी चाची ताऊ जी के बच्चे सभी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पे, तो सभी के घर जाना है तो ऐसे नहीं जाते हैं। तो फ्रूट्स और मिठाइयाँ मैंने सबके लिए अच्छे से पैक कराई और उसके बाद हम निकल पड़े थे घर के लिए, अपने गाँव के लिए। सोचा कि सबसे मिल के आते हैं और मिल के आने के बाद फिर घर पर आकर के बर्थडे का सेलिब्रेशन करेंगे। तो यहाँ इतने सारे डब्बे मैंने पैक करा लिए। तो ये है फ्रेंड्स मेरा गांव, जहाँ मैं जब बहुत छोटी थी तब हम आया करते थे और फिर हम उसके बाद आगरा शिफ्ट हो गए। आगरा से फिर मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई, फिर हमारा गांव जाना बंद ही हो गया। यहाँ पे मेरे पापा का घर है, ताऊ जी का घर है और चाचा भी रहते हैं, दादी का घर है। ये देखिए आ रही है ना पूरी गाँव की फीलिंग। तो ये है मेरे गांव का घर जो कि दूर से ही दिखाई देता है और ये वो घर है जो मेरे पापा बनवा करके गए हुए हैं। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, पहले दादी रहती थी, अब दादी एक्सपायर हो गई है तो अब कोई भी नहीं है। बट और भी घर बने हुए हैं हम लोगों के, तो वहाँ पे चाचा हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, सब लोग रहते हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने गांव और इतने टाइम बाद जाऊँ ना तो सारे गांव के लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं मेरे गांव आया करती थी। तो सबसे पहले हम अपने ताऊ जी के बड़े बेटे के यहाँ पे आए मिलने के लिए, भैया भाभी से। तो सबसे पहले भैया भाभी से मिले तो भाभी यहाँ सभी लोगों के लिए पानी लेके आई, अच्छा खासा हम लोग का वेलकम किया। और उसके बाद भाभी सेब वगैरह काट के लेके आई, चाय बनाई भाभी ने। तो ये जो स्टील के कप थे ना, इसमें चाय इतनी गर्म नहीं थी जितने ज़्यादा ये कप गर्म थे। तो यहाँ मेरे ये ताऊ जी के बेटे हैं अनिल भैया, तो वही हम लोग को बोले थे सब लोग चाय वगैरह पी लो। यहाँ देखो गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी तो यहाँ भाभी फुल हम लोग की सेवा करने में लगी हुई थी। तो यहाँ भाभी और भैया की बेटी है एक, वो कुछ प्राइज़ वगैरह जीत के आई थी, तो वही हम लोग को दिखा रही थी। इसके बाद हम लोग पहुँचे अपनी चाची के घर। तो फ्रेंड्स यार चाची और चाचा हमारे ये सबसे पुराना घर है गाँव का, इसी में रहते हैं। इनके बच्चे सारे सिटी में सेट हो गए और शिफ्ट हो गए, लेकिन ये लोग अपने गांव को कभी नहीं छोड़ पाए, ये लोग आज भी अपने गांव में ही है। तो ये चाचा चाची का नाती है जिसको मैं खिलाने में लगी हुई थी, बहुत क्यूट बच्चा है, बिल्कुल भी नहीं रोता है यार, सबके पास चला जाता है यार। सच में हम थोड़ी देर के लिए आए बट सारे लोगों से मिले और सब लोगों का इतना प्यार मिला कि मज़ा ही आ गया। और ये देखिए ये एक मेरे सबसे बड़े बेटे हैं ताऊ जी के, इनसे मिले तो ये मुझे यही बोल रहे थे कि सबके यहाँ घूम लिए बट मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे यहाँ सबसे लास्ट में जाएगी। तो ये फ्रेंड्स जितनी भी जगह दिख रही है मेरी वीडियो में, ये सारी मेरे पापा ताऊ जी वगैरह और दादा दादी सब लोग ख़रीद के ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं और आज ये ऐसी पड़ी हुई है, ज़्यादा इसका कोई यूज़ भी नहीं करता है। गांव में अब बहुत कम ही लोग रह गए, सब लोग अपना अपना सिटी में घर बनवा लिए। तो ये बेसिकली मेरे पापा का घर है, जो मेरे पापा ने सबसे पहला अपना घर बनवाया था। तो इसमें सबसे पहले दादी रहती थी। अभी इसकी बेस्ट कितनी है? तो मेरे हस्बैंड वो पहली बार ही गांव घूमने के लिए आए थे, तो मैं उनको दिखा रही थी कि ये मेरे पापा की लाइफ का पहला घर है बनवाया हुआ। और इसके बाद फिर हम लोग गए एक और भैया भाभी के यहाँ पे, ताऊ जी के बेटे। तो ये अभी भैया नया ही अपना घर बनवा रहे हैं, तो ये अभी नया इनका घर बन रहा है, इसलिए सारा सामान इन लोग का बाहर ही पड़ा हुआ था। तो ये देखिए अभी इतना पोर्शन इनका रेडी हो गया है, अब आगे बनवाएंगे सामान अंदर सेट करने के बाद। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा घर अपना अलग बनवा लिया है, क्योंकि सबकी ज़मीनें अलग अलग पड़ी हुई हैं, तो जिसका जैसे जैसे बजट बनता जाता है सब लोग अपने अपने घर अलग अलग बनवाते जा रहे हैं। तो सभी लोगों के लिए मैं मिठाई और फ्रूट्स लेके आई थी, तो सब लोग को जा के मैंने दिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं मेरे हस्बैंड के साथ में, तो यार इतना तो बनता ही था। यार हम लड़कियों का ना यही काम होता है कि मायके आई नहीं सर्विंग करना सबको चालू कर दो, एंड में हम लोग का यही काम होता है जब भाभियाँ घर में आ जाती है लगा के दे देती है। मेरा तो हमेशा यही काम होता है, सब लोगों को जा के चीज़ें हम देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा पूरा गाँव है, यहाँ पे
पापा, चाचा, ताऊ जी, दादा दादी सब लोग यहाँ पे रहे हैं शुरू से और हम अब आना शुरू हुए। तो फ्रेंड्स आज भी देखो चूल्हे पे लोग खाना बनाते हैं मेरे यहाँ। तो ये एक मेरी ताई है जिनसे हम मिले, काफ़ी ओल्ड भी हो गई है बट बहुत अच्छी हैं। तो ये जो भैंस है वो मेरे चाचा जी की है, तो मैंने सोचा इसकी भी क्लिप ले लेती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने। ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं और ये अभी यहाँ पे अभी थे नहीं, गांव से बाहर कहीं गए हुए थे मार्केट करने के लिए, तो अभी आए हैं यहाँ। मेरे एक भाभी है जो मेरे हस्बैंड को नज़र दे रही थी, जाते वक्त जब दामाद पहली बार आता है तो उसको कुछ दिया जाता है तो वही दे रही थी, वो मेरे ले नहीं रहे थे। और इसके बाद अनिल भैया ने आज गाड़ी चलाई हम लोगों की, फंस गई थी थोड़ी तो उन्होंने निकाली। यहाँ जितने भी घर में बच्चे हैं ना, सब भतीजे हैं भतीजियाँ हैं मेरी, तो मैं सबको नज़र दे रही थी यहाँ पे, क्योंकि अब बुआ हूँ तो यार इतना तो देना बनता ही है। और सच में यार जो आप छोटे रहते हो ना, कोई जब आपके यहाँ गेस्ट घूमने आता है तो बच्चों को सिर्फ इतना ही होता है कि जाते वक्त हमें ये नज़र दे के जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था, हम बस गेस्ट कोई भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आओ खाओ पियो चाहे कुछ भी करते रहो, बट हमें उससे मतलब होता था कि जाते वक्त ये रुपए कितने दे के जाएंगे। तो यहाँ सारे बच्चों को मैंने सबको जितना जितना छोटे बड़े के हिसाब से सभी लोगों को पैसे दिए। और इसके बाद अब हो गई थी शाम, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी से बाहर घर चलते हैं। तो यहाँ देखो ये छोटी छोटी सी कन्याएं पूजा करके आ रही थी, तो यहाँ देखो गांव में सब लोगों से मैं विदाई लेते हुए अब जा रही थी अपने घर वापस, क्योंकि इसके बाद ईसा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था और काफ़ी सारे घर पे काम भी थे। तो यहाँ मैं भैया से विदाई ले रही थी, चलते वक्त बोल रही थी उनको लखनऊ घूमने के लिए आना। तो फ्रेंड्स यही है मेरा पूरा गांव और यहाँ पे सारे ये भाई वगैरह सब लोग मेरे कज़न ब्रदर है। हम लोग शुरू से ही जॉइंट फैमिली की तरह ही रहे हैं, लेकिन सब लोग बाहर, कोई लोग पढ़ाई करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, जॉब की वजह से सब लोग घर से बाहर हो गए, लेकिन अभी भी गांव में सारे लोग रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ईसा का बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गांव घूम के दीदी के यहाँ जा कर के वीडियो काफ़ी ये बड़ा हो चुका है। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ और बर्थडे सेलिब्रेशन का मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।